हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारा प्यारा चैनल एके फिजिक्स क्लासेस में। और पिछले एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था सेमेस्टर 6 वाले दोस्तों के लिए। तो आज मैं उसी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 6 पेपर 14 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, इसका आंसर को याद करने के लिए ट्रिक भी देखने वाले हैं। तो यूट्यूब के तरह से मेरा एक छोटा सा योगदान एके फिजिक्स क्लासेस आप लोग के भरोसे से आज 4 साल से पढ़ा रहा है विदाउट रिटर्न ऑफ एनी मनी। ये मैं हूँ, मेरा नाम अरविंद कुमार। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लोगो ये है और रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसको दबा करके जो है सो अपने प्यार से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है प्रोवाइडेड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसेप्ट। मतलब कहने का है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या कंसेप्ट देता है। तो याद रखना बच्चों, ये कंसेप्ट देता है इंट्रोपी का। किसका कंसेप्ट देता है? इंट्रोपी। सेकेंड में स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन अगर देखेंगे हम लोग, मतलब एडिशनल इंटरप्रिटेशन था थर्मोडायनेमिक्स का। अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देखें, मल्टीपल कंसेप्ट को देखना चाहें तो क्या देता है? तो सम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट को देता है। ठीक है। नेक्स्ट में इन विच स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल आर लिमिटेड। वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। किस किस दाग देते हैं यार तुम्हारा क्वेश्चंस का, बहुत अच्छा सिलेक्शन किए हो, है ना। चलिए इनको धन्यवाद दे दीजिए यहाँ पर। सुमन जी क्वेश्चन को पूरा सेलेक्ट किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है इन विच स्टैटिस्टिक्स, कौन सा स्टैटिस्टिक्स में लिमिटेड होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिमिटेड होते हैं। और वो कुछ और नहीं बल्कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है। नहीं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है। कौन सा? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। हमने कहा था तीनों आप लोग को याद करके आना है, फर्मी डायरेक्ट, बोस और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। द फोर्थ क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ ओम से लिखा है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है इससे। ठीक है, तो यहाँ भी ओम से ही लिखेंगे, डब्ल्यू से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को जब हम लोग निकालते हैं प्यारे बच्चों, जब कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग तीनों स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं ना, उस समय हम लोग लिखते हैं एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। विच स्टैटिस्टिक्स फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो फॉलो कौन करता है? फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। एंड द नेक्स्ट, विच स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल। कौन सा स्टैटिकल पार्टिकल जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है, आपको बताना है। बोस-आइंस्टीन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या क्या है? ठीक है। हमारा आंसर है यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। एंड द नेक्स्ट विच इज हियर इज, क्या है? कौन सा स्टैटिस्टिक्स है इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब पार्टिकल जो है वो क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल है। कौन सा स्टैटिस्टिक्स में? तो याद रखना बच्चों, ये फर्मी डायरेक्ट भी हो सकता है और बोस-आइंस्टीन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ हमारे पास, विच स्टैटिस्टिक्स फॉलो द क्लासिकल मैकेनिक्स। कौन सा स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है क्लासिकल मैकेनिक्स? हम 1000 बार चिल्ला चिल्ला कर बताए हुए हैं। आप लोग एक वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ आई बटन पर लिंक दे देंगे हम। आई बटन मतलब, अरे भैया यहाँ देखो लिंक दिया हुआ है ना, उस पर लिंक, उस पर टच कीजिएगा, उसमें आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा एक शॉर्ट और बहुत मस्त तरीके में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जांपल ऑफ विच स्टैटिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल है? आप लोग ये तीनों जो है बता करके आइएगा। ठीक है, ये भी आपका ही वर्क रहा। नेक्स्ट, फोटोन इज एग्जांपल ऑफ विच स्टैटिस्टिक्स। फोटोन अब की बार कौन स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल है? क्वेश्चन है आपके पास, आंसर आप लोग सब जानते हैं, नहीं तो जो लिंक दिए ना ऊपर में उस पर टच कीजिए। क्वेश्चन इज, इन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल हैव स्पिन
बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल के पास कैसा स्पिन होता है? हाफ इंटीजर, इंटीजर, ए एंड बी, या दोनों? कोई नहीं, आपको बताना है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर कैसा होता है स्पिन। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं बच्चों, आप लोग को आंसर अपने खोजना है। आप लोग जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता है आंसर क्या होगा, ठीक है ना? सो आप जानिए ध्यान से, ठीक है? चलिए, किसी का भी यहाँ पर जो है सो आपको पता होगा आंसर क्या है है ना? सो विच स्टैटिस्टिक्स फॉलो क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स कौन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है? क्वांटम मैकेनिक्स कौन फॉलो करता है? ठीक है, ये आपको बताना, हम नहीं बताएंगे भैया, है ना? नेक्स्ट, एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेज, अब आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कौन आ गया बच्चों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर वेवलेंथ जो है रेडिएशन का डिक्रीज कर रहा है, तब जा करके इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, फिर घटने लगेगा। क्यों भैया? क्योंकि ग्राफ तो हमने इसी तरह बनाया था ना। सॉरी, ये क्या दुनियादारी बन गया बच्चों, ग्राफ हमने इस तरह बनाया था, पहले इंटेंसिटी इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। ओके प्यारे साथियों, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 में बता चुके हैं हम, फर्स्ट इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करने लगेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडी आर कॉल्ड एज, जो रेडिएशन इमिट करते हैं हम लोग किसी हॉट बॉडी से, उसको क्या कहते हैं? रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है, ठीक है? और इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व को डिफाइन किया गया था। ये कर्व जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व ही है, और हर एक जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इसमें हमने बताया था आपको रेले जीन लॉ, इसमें बताया आपको विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉ, इस सब आपको ध्यान में रखना था। तो जब बता रहे थे हम उसमें ना क्लास में, तो कह रहे थे इधर से ऊपर की ओर टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज होते जाता है, हमने बताया था। और इंक्रीज जब होता है, इसका मतलब T3 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उसके बाद T2 आएगा, और उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर T1 का होगा। और इस अनुसार से आपका ऑप्शन भी जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सही। सो स्टूडेंट्स, नॉट टेक सो मच टेंशन बिकॉज यू आर गेटिंग पेंशन, है ना? सो आप लोग ज़्यादा टेंशन न लीजिए। 14 क्वेश्चन बताए हैं, है ना? कुछ कुछ का आंसर आपको अपने लिखना है। और सबसे खुशी की बात है कि अब की बार क्या सोच रहे, मोदी सरकार लिखेंगे? नए, अब की बार ऑब्जेक्टिव आने का चांस, आने का चांस बहुत कम है, बहुत, बोलो बच्चों, कम है, ठीक है? सेमेस्टर 3 वाले बच्चों, सॉरी सेमेस्टर 6 वाले बच्चों, पेपर 14 में ऑब्जेक्टिव हो सकता है नहीं भी आवे, फिर भी आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये आपका नॉलेज को बिल्ड करता है, ना कि आपके एग्जाम को, ठीक है ना? नॉलेज रहेगा भैया, कहीं से भी जिंदा रह लोगे, खाना पीना खा लोगे। और एग्जाम में पेपर को लेकर के हर जगह जाओगे भैया, 10वां पास है, 10वां पास है, ये दे दो वो दे दो, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है स्टूडेंट?